लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में बारिश का 44 साल रिकॉर्ड टूट गया, कई इलाके पानी में डूब गए। एयरपोर्ट के इलाके में सबसे ज्यादा 357 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निसर टाउन में 299, पानी वाला तालाब में 314, ताजपुरा में 258, लक्ष्मी चौक में 211 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ताजपुरा में बारिश का पानी घरों में दाखिल, सड़कों पर कई फुट पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। लाहौर में बारिश, सर्विसेज म्यू जनरल हॉस्पिटल के इमरजेंसी में पानी भर गया, अमले और मरीजों को परेशानी का सामना। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा, नकासी ऐप का काम का जायजा लिया। वासा को बारिशी पानी के जल्द नकास के लिए मजीद पंपों की तनसीब की हिदायत। बारिश के बायस लेस्को के 270 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में बारिश के बायस करंट लगने से 2 अफराद जान भाग। रावलपिंडी में लड़की बरसाती नाले में डूब गई, तलाश जारी। शेखुपुरा में बारिश से घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरामाला, वजीराबाद समेत कई दीगर शहरों में भी तेज बारिश। गुलियात, मरी, नतिया गली, अयूबिया, गिरदोनवाब में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात की आज से 6 अगस्त तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। इंतजामी ऑफिसर और वासा हुक्काम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द नकासी का हुक्म। मरियम नवाज की बारिशी पानी के नकास के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा, गली मोहल्लों और रोड से बारिश के पानी की नकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबिया इलाके ज़ेर आब, मुलीर, गुलशन हदीद, शरा फैसल, तारिक रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन, सदर, टावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। PEC, HS, PIDC, सिवर लाइन्स, गजरी, पंजाब कॉलोनी में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद शरा फैसल पर ट्रैफिक जाम। पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हम हर किस्म के चैलेंज का सामना कर रहे हैं, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से छुटकारे के लिए मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर हैं, प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है। करेंसी मिसमैच की वजह से मुआशी चैलेंजेस का सामना है। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी करना होगी। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्हें कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, आयतुल्लाह ख़ामनई ने हमले का हुक्म नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में दिया। ईरान का इसराइल पर बराह रास्त हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान, यमन और इराक मिलकर लिबनान से इसराइल पर हमले पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। अमरीकी अखबार, इस्माइल हानिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। हमास रहनुमा खलील हया का ऐलान, इसराइल बड़ी जंग के लिए तैयार है। जंग से निपटने के लिए हर सतह पर जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। इसराइल ने इस्माइल हानिया को कैसे निशाना बनाया? यूरोपीय मुबस्सिर ने रात से पर्दा उठा दिया। इस्माइल हानिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हानिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाकर लोकेशन ट्रेस की। इस्माइल हानिया को अपने बेटे के साथ फोन कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हानिया के मुकाम की निशानदही की गई। एलिया जे मेग्योनियर।
अमेरिका का एक बार फिर इसराइल का खुलकर दिफा। इसराइल पर हमला हुआ तो दिफा करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग नागुज़ीर रही, कुशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन। अमेरिका इस्माइल हानिया के कत्ल में मुलविस नहीं। इस्माइल हानिया के कत्ल से मुतालिक मालूमात नहीं। हमले से मुतालिक क़यास और आराइयाँ बहुत मुश्किल हैं। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कुशीदगी में कमी जंगबंदी से ही मुमकिन है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। गजा में अमन का हुसूल हमेशा से पोचीदा अमल रहा। यह कहना क़ब्ल अज़ वक्त है कि तेहरान वाक़े का क्या असर होगा। अमरीकी सदर को मशरिक़ वस्ता के वाक़यात से आगाह कर दिया। मुशीर कौमी सलामती जान करबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्माइल हानिया को हमले में निशाना बनाना संजीदा मसला है। इसराइल को इस हमले के नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। मशरिक़ वस्ता पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में रूस, चीन और फ्रांस के मंदूबीन का इजहार ख्याल। हमले और सरबराह हमास के कत्ल से गजा जंगबंदी का रोड मैप खटाई में पड़ गया। रूसी मंदूब। हमले से अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इसराइल गजा में फौरी फौजी ऑपरेशन बंद करे। चीनी मंदूब। खतरे को इंतशार से बचाने के लिए जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए। फ्रांसीसी मंदूब का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम ने कहा है कि इस्माइल हानिया का इस तरह कत्ल किया जाना उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में जिस तरह इसराइली वज़ीर आज़म का इस्तकबाल हुआ उससे उनके हौसले बढ़े। जिस तरह यूरोप और अमेरिका का रवैया है, इस पर इंसानियत शर्मिंदा है। इस्माइल हानिया के ख़ानदान को भी शहीद किया गया। इन कुर्बानियों के लिए अल्फाज नहीं। अवाम को रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत 177 रुपये 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक हो गया। बिजली सार्फिन को हुकूमत का रिलीफ। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसी की हिदायत कर दी है। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज़ की तौसी होगी। एलामिया। कौमी असेंबली कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी दे दी। 6 अराकीन ने बिल की हिमायत, 4 ने बिल की मुखालफत की। हुकूमत ने बिल की हिमायत कर दी। JUI ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का कोई रुकन कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुआ। FBR ने नए माली साल के पहले माह हदफ से जायद टैक्स इकट्ठा कर लिया। जुलाई में 669 अरब रुपए से जायद टैक्स जमा किया गया। जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ 656 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। FBR ने हदफ से 3 अरब 20 करोड़ रुपए जायद टैक्स जमा कराया। इनकम टैक्स की मद में 300, सेल्स टैक्स की मद में 307 अरब रुपए जमा किए गए। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्तों पर नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर आज समाअत करेंगे। डी चौक और रेड जोन में एहतजाज पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त पर समाअत। DC इस्लामाबाद। वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हर कोई सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करता है। लाहौर का रेड जोन मालरोड है, वहाँ भी रोज़ एहतजाज होता है। क्या हल है इसका? क्या डी चौक रेड जोन है? जब कोई धरना होता है तो आप क्या करते हैं? DC इस्लामाबाद ने जवाब दिया, प्रेस क्लब में कोई एहतजाज होता है तो हम साइड के रोड्स बंद कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये मामला डी चौक का है, इस पर बताएं। आपसे इजाज़त नहीं ली जाती तो फिर आप रेड जोन को रेड ना कहें। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समात। FIA से साइबर क्राइम के SOPs तलब। अदालत ने FIA से ज़ेर समात इंक्वायरी और फैसला शुदा दरख्वास्तों की तफसीलात भी मांग ली। समात कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने अज़मा बुखारी की दरख्वास्त पर समात की। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ धरने का 7वां रोज। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती टेक्निकल कमेटी ने जमात इस्लामी के मुतालबात को तस्लीम कर लिया। धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रखेंगे। मजदूर और ताजिर सब हमारे साथ खड़े हैं। अवाम महंगी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकती। पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। अवाम इंतजामी अखराजात को कबूल करने को तैयार नहीं। लियाकत बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी का धरना मुस्बत रवैये के साथ खत्म होना चाहिए। अपने वसाइल के मुताबिक जो कर सकते हैं करेंगे। हम भी चाहते हैं बिजली, पेट्रोल और आटा सस्ता हो। उम्मीद है मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। इंजीनियर अमीर मुकाम की मीडिया टॉक। फन के सरदार, कॉमेडी में कमाल, स्टेज, टीवी, फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। कॉमेडियन सरदार कमाल दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मज़ाकरात का हिस्सा थे। सरदार कमाल ने सैकड़ों स्टेज ड्रामों, मुतअद्दिद फिल्मों में फ़न का लोहा मनवाया। लोगों को हंसाने का खूब फन जानते थे। सरदार कमाल के इंतकाल पर फनकारों की जानिब से गहरे रंज और गम का इजहार। सरदार कमाल की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे फैसलाबाद में अदा की जाएगी।